और इधर उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों पर भी मंथन किया जा रहा है। शासन स्तर पर शिक्षकों के तबादलों पर मंथन। आपदा प्रभावित शिक्षकों के तबादलों में मिली राहत। शिक्षकों को एक से दूसरे जिलों में तबादले किए जाएंगे। प्रभावित शिक्षक धारा 27 के तहत कर सकेंगे आवेदन। तो शिक्षकों के आवेदन होते ही अब इस पर मंथन शुरू हो चुका है। जो भी प्रभावित शिक्षक हैं उन सभी के ट्रांसफर किए जाएंगे और धारा 27 के तहत ये जो प्रभावित शिक्षक हैं वो आवेदन भी कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी लेकर तैयारी जो है शुरू की जा चुकी है। अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए। सोनू, प्रभावित शिक्षकों के लिए तबादलों पर मंथन होगा। शासन स्तर पर आपदा प्रभावित शिक्षकों को तबादलों में राहत मिलेगी। क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए ऋषिका, आप जानते ही हैं कि आसमान से बरसी आफत की बारिश ने उत्तराखंड के कई क्षेत्र प्रभावित किए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और इसके अलावा कुमाऊं के विभागेश्वर और पिथौरागढ़, नैनीताल, कई ऐसे जनपद हैं, उधम सिंह नगर, जो लगातार भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन तमाम जो प्रभावित जनपद हैं, इन जनपदों के जो शिक्षक हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, ऐसे शिक्षकों को धारा 27 के तहत तबादलों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। इस पर शासन स्तर पर इस मामले को लेकर के मंथन शुरू हो गया। चूंकि ऋषिका जो व्यवस्था है वो धारा 27 ये कहती है कि इसके तहत जो गंभीर रूप से शिक्षक शिक्षिका जो खास तौर से बीमार हैं उनको इस धारा के तहत उनके तबादले किए जाते हैं। क्योंकि तमाम शिक्षक आपदा की जद में आए हैं, प्रभावित हुए हैं और उनके संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब शासन स्तर पर, खास तौर से विभाग के सचिव स्तर पर इस पर मंथन शुरू हो गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो प्रभावित हैं, जिनका संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो बीमार हैं या जो घायल हुए हैं, इन सभी को इस नियम के तहत, धारा 27 के तहत जो है वो तबादले के आवेदन करने की अनुमति होगी। देखना होगा कि आखिर कितने जनपदों में कितने शिक्षक हैं जो प्रभावित हुए हैं और इनको इन नियमों के तहत जो राहत दी जा रही है। इसके अलावा ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, ये शासन स्तर से कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, ये देखने वाली बात हुई कि इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है और जो प्रभावित क्षेत्र के शिक्षक है उनकी तरफ से इसको लेकर मांग भी लगातार उठाई जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।